मोना आज क्या लेने जा रही हो? लहंगा। मोना दी बोली तो लहंगा। किसके लिए? शादी का लहंगा अपने लिए। क्या करोगी? पहनते ही है लहंगा। किसमें पहनोगी? किसकी? अपनी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं मोना के लिए शादी का लहंगा खरीदने और चांदनी चौक जा रहे हैं। हम सुबह सुबह निकल रही हूँ मैं पुच्चू को स्कूल और बाबू को मैंने छोड़ा मम्मी के पास। आता तो है ना निकालना? हाँ भाई, वहाँ से फैक्ट्री से यही लेकर आता है। मोना तैयार है अपनी शादी का लहंगा लेने के लिए। गेट बंद कर दें? शादी का लहंगा लेने से पहले मंदिर में दर्शन करते हुए वो भगवान को बोलने गई है, भगवान जी अच्छा लहंगा दिखा देना, अच्छे कलेक्शन रखना। अच्छे लेकर आ गई। ये अपना कंटेंट बनाने के लिए आई है। ये कुछ लहंगा लेने नहीं आई है। बाबू भाई साहब मेरे को ऐसा उल्लू बना दिया उसको बीच में घुसा गया, साफ बना दिया गया मेरे को। तो इस भगवान का ना शादी के शुभ काम के लिए दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। वाह 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 वाह, याद तो नहीं है लेकिन समझ आ गया। ये क्लिप है फ्राइडे की। फ्राइडे को हमने सोचा चांदनी चौक जाते हैं लहंगा लेने के लिए ताकि भीड़ कम मिले, क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पर फ्राइडे को भी ऐसा कुछ नहीं है कि कम भीड़ मिला मुझे, हमें वो भीड़ थी ही फ्राइडे को भी। तो अभी हम विश्वविद्यालय से अपना मेट्रो ले रहे हैं, क्योंकि हमने विश्वविद्यालय में गाड़ी पार्क कर दी। गाड़ी लेकर जाना मतलब बहुत ही रिस्की है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पार्किंग ही नहीं मिलती। पहली बार देख कैसे रहता है वो। शादी के ऑलमोस्ट 7 साल बाद मैं मेट्रो से जा रही हूँ। ऑलमोस्ट क्या, जब शादी के मेरे 7 साल हुए हैं और शादी के बाद मैं अभी तक मेट्रो से नहीं गई थी, और जबकि मैं रोज़ मेट्रो का आना जाना था। तो अभी हम जा रहे हैं चांदनी चौक और अभी हम हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे हमने गाड़ी को पार्क कर दिया और हम निकल रहे हैं चांदनी चौक के लिए। भीड़ है नहीं, ज़्यादा नहीं है। क्या मोना के साथ तो सारे लोग छुट्टी ले रखे हैं। इससे पहले के लोग पूरा खाली है। हम पहुंच गए चांदनी चौक। अब हम निकाश कर रहे हैं। एग्जिट यार चाची ना। एग्जिट कब हुई? यही से आ जाओ भैया, आ जाओ। एक पीछे बैठ जाओ, दो आगे बैठ जाएंगे। आ जाओ ना चाची, बैठ जाइए चाचा के साथ, हम दोनों आगे बैठ जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बाद मैं रिक्शे में बैठी हूँ और मेट्रो में बैठी हूँ। पता नहीं कितना टाइम अमीर थी कि मुझे गाड़ी से नीचे में उतरी। नहीं, अमीरी की बात नहीं है। ये लोग धक्के खाते थे मेट्रो के और रिक्शे के, और मैं गाड़ी से चलती थी। मुझे कोई पैदल चलने ही नहीं देता था। ये पैर जमीन भी नहीं रखने दिया जाता था। हो जाएंगे अब रख रही हूँ पैर जमीन पे। मेरे इतना प्यारा हो रहा है, इतना प्यारा हो रहा है। देखो यहाँ पे ना सब चीजें स्पेशल होती है। रबड़ी, जलेबी, फालूदा, कुल्फी। पुरानी वाइब्स आती है। हाँ, पुरानी दिल्ली वाली। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इसको मोहब्बत प्यार। इसका कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा होता है। मैं खाई हूँ।
पर दोबारा नहीं देते, एक ही बार देते हैं। फ्राइडे को ना मौसम भी हम पे बहुत ज़्यादा मेहरबान था, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इतना प्यारा रोमांटिक सा मौसम हो रहा था। मैं क्या बताऊँ आपको, जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, ऐसा मौसम हो रहा था। ना बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश जैसा मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मतलब बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। और इन्हीं हवाओं के बीच हम पहुँच गए अरुण वस्त्रालय के बाहर, और इतनी भीड़ अरुण वस्त्रालय में, इतनी ज़्यादा भीड़ की समझ ही नहीं आता चीज़ें ली जाए तो कैसे ली जाए। अंदर आप जाओगे ना, एक एक साड़ी पे 50-50 हाथ यूँ पड़ रहे थे, वो साड़ी दिखा भी नहीं रहे थे, वो साड़ी यूँ निकाल के फेंक रहे थे, उस पर लोग लूट रहे थे। तो हम साड़ी तो ले ही नहीं पाए, पर हमने मोना का लहंगा ज़रूर ले लिया। और उसका लहंगा लेने के बाद हम मोना के लिए साड़ी लेने के लिए इधर उधर भटकने लग गए। इतनी सारी शॉप मिलेगी, लोग आपको एक्सक्यूज़ मी हमारी शॉप पे चलो करके इतना पागल कर देंगे, लेकिन समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या ले। हर जगह ना एक जैसा, जब बहुत ज़्यादा कलेक्शन देखने को मिल जाए ना तो समझ ही नहीं आता। और एक चीज़ और है, जब हमें खरीदना होता है तो हमें सब कुछ बेकार ही लगता है, जब नहीं खरीदना होता सब कुछ अच्छा लगता है। पर देखने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। तो हम 2-3 शॉप में यूँ बैठ गए, लेकिन वो शॉप छोटी छोटी थी, उनमें हमें पसंद नहीं आया। फिर चाचा का कहना था छोटी शॉप में मत बैठो, किसी अच्छे से मतलब शोरूम टाइप के अच्छे से शॉप में जाओ, जिसमें शोरूम बनाओ प्रॉपर, उसमें जाओ, उसमें आपको तुम्हें कपड़े मिल जाएंगे, उसमें देखेंगे हम। तो फिर उसके बाद हम गए समुंदर में, और वहाँ जा कर के हमें फाइनली साड़ी पसंद आई, जो हमने मोना के ले लिया। और मोना इतना थक के बैठी थी, इससे नींद आने लग गई थी अपनी साड़ी लेते लेते, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था यार पसंद करने में। एक बार में तो पसंद आता नहीं, हमने इतने सारे कलेक्शन निकाले, 1-2 घंटे तो हम यहीं बैठे रहे, और उसके बाद हमने साड़ी ले ली फाइनल। और यहीं से मैंने अपना लहंगा भी लिया। अब लहंगा तो आपको शादी के दिन ही देखने को मिलेगा, मोना का भी और मेरा भी। लहंगा तो ब्लॉग में नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि इसकी पिक्चर ही नहीं लेने दी हमें। और लहंगा लेने के बाद और साड़ी लेने के बाद हम बाहर निकले। फिर हमें सोचा चल छाबड़ा पे चलते हैं, वहाँ भी जाकर थोड़ा बहुत देख लेते हैं कुछ। लेकिन छाबड़ा पे यार चीज़ें इतनी महंगी, पहली साड़ी 5,000 की दिखाई तो दूसरी सीधा 18,000 की। तो हमने सोचा इतना महंगा लेके क्या करना था, तो हम पहनते भी नहीं। अब साल में एक बार पहनने के लिए इतना महंगा कपड़ा लेना मतलब वर्थ नहीं था। हम सोचा था मैक्सिमम 5 से 10 के बीच में जो भी चीज़ें हैं मिल जाए हमें, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिली हमें। इवन शरारा सूट मैंने देखा वो 16,000 का था, तो फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव लगी मुझे चीज़ें वहाँ पे। उसके बाद हमें भूख लग गई, और मौसम यार बहुत ही प्यारा हो रहा था, मतलब कि ऐसा लगता है बाहर घूमते रहें, ठंडी हवाओं के बीच ऐसे घूमती रहो। मुझे ऐसा मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके बाद हम बाहर निकले, हमें भूख लग रही थी बहुत ही ज़्यादा, लेट भी हो गया था क्योंकि हम सुबह के निकले हुए थे नाश्ता करके। उसके बाद ऑलमोस्ट 3 बजे 4 बज गए होंगे, 3 बज गए थे हमें। तो उसके बाद भूख लग गई, तो हमसे चलो चलते हैं हल्दीराम्स खाना खाने के लिए। उसके बाद हम निकल गए खाना। और मैं तो अपने हेयर फॉल से इतनी ज़्यादा दुखी हूँ कि जूड़ा बनाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं, समझ नहीं आ रहा शादी में हेयर स्टाइल क्या बनाऊंगी। ऊपर से बेबी हेयर जब आते हैं हमारे, तो वो बाल खड़े खड़े से हो जाते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, तो वो एक और प्रॉब्लम है। तो ये अजीब सा हेयर स्टाइल हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कभी मतलब जब ये बहुत अजीब है ना कि बच्चा पेट में हो तो आपके बाल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिल्कुल टूटते ही नहीं, जैसे बाहर आ जाता है उसके बाद इतने टूटते हैं। तो उसके बाद हम खाने हल्दीराम्स पहुँच गए। हल्दीराम्स से भीड़ कम थी क्योंकि संडे नहीं था। अगर संडे होता ना तो भीड़ इतनी होती, बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी। लेकिन आज बैठने की जगह मिल गई हमें आराम से। मोना चने जल्दी से जाकर सीट ले लिया जो खाली सीट था। खाने के इंतजार में चाची मेरा शुरू से हल्दीराम आऊँ और राज कचौरी ना खाऊँ हो ही नहीं सकता, ये मेरा सबसे फेवरेट है। तो ये तो मेरी पसंद का ऑर्डर था। बाकी हमने डोसा मंगवाया, हमने 2 प्लेट डोसा, 2 प्लेट छोले भटूरे, एक राज कचौरी किया था, लेकिन हमें लगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और एक मिक्स वेज राइस का बाउल भी था, वो भी किया था। डोसा काफ़ी सही हो रहा था, मतलब बहुत ही टेस्टी और बहुत कम स्पाइसी। और अभी मैं स्पाइसी चीज़ें अवॉइड भी कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत सही था ये टेस्ट। और डोसा सबको पसंद आया, और चाचा भी बहुत कम स्पाइसी खाते हैं, तो उनके लिए बहुत सही था ये। फिर छोले भटूरे आए। छोले भटूरे में तेल बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा लग रहा था कि तले ही नहीं गए हों। बहुत ही सही था उसका टेस्ट भी। लेकिन जो राइस बाउल आया ना, इसमें नमक नहीं था और तेल भर भर के था और तीखा था। तो सबका टेस्ट इतना अच्छा था कि इस राइस बाउल ने सबका टेस्ट ख़राब कर दिया। उसके हमने ना छोलों के साथ मिला के सिखाया, क्योंकि नमक ही नहीं था उसमें बिल्कुल भी। तो फिर हमने छोले के साथ मिलाया तो टेस्ट अच्छा हो गया। फिर हमने उसको खाया, और खाना खाने के बाद हमें थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि बहुत भूख लगी थी उस टाइम तक। लेकिन उसके बाद डेजर्ट खाने का मन किया। चाचा ने कहा राजभोग खाते हैं, पर हमें रबड़ी खानी थी। तो हमने कहा नहीं, राजभोग नहीं खाएंगे, वो तो हम खाते रहते हैं, लेकिन रबड़ी खाएंगे। क्योंकि आप चांदनी चौक वगैरह में आओ ना, आपको रबड़ी, फालूदा, जलेबी रबड़ी, ये सब चीज़ें बहुत टेस्टी मिलती हैं बाहर। मतलब कि बाहर वाले स्टॉल जो लगे रहते हैं बहुत कम रहता है यार। तो हमने फिर रबड़ी खाई, और बिल्कुल ही ऐसा लगता है तब प्योर घर का बना हुआ बहुत ही टेस्टी सी रबड़ी। मैं कैसे बताऊँ, मतलब एक बड़ा सा हमने वो लिया था, ये जो बाउल सा होता है, ये बड़ा
सा लिया था हमने, हम सब ने ख़त्म कर दिया। इतनी टेस्टी रबड़ी थी, और इनके पास फालूदा भी था और रूह अफ़ज़ा वाली वो ड्रिंक भी थी और आइसक्रीम भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, पर हमने रबड़ी ही प्रेफर करी। और यहाँ पे बच्चा चाचा के पीछे पीछे चल रहा था। उसके बाद हम फिर मेट्रो की तरफ बढ़े, अपने घर की तरफ निकलने के लिए। शाम के बज रहे थे 3:30, मतलब दोपहर के 3:30 बज रहे थे, शाम होने ही वाली थी। मेट्रो में भीड़ कम मिली जब हम आ रहे थे, तो हमें बैठने की जगह मिल गई। तो मोना कही थी अब तू ये भी बोलियो 7 साल बाद मेट्रो में चढ़ी, फिर भी कोई इज्जत नहीं मिली मुझे बैठने की जगह नहीं मिली, लेकिन मुझे आते आते बैठने की जगह मिल गई। जाते समय तो नहीं मिली थी, हम खड़े होकर के गए थे। भैया कितने साल बाद भी जाओ, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपको मेट्रो में जगह मिलेगी ही नहीं, मेट्रो का यही है। उसके बाद हम विश्वविद्यालय पे उतरे और बाहर बारिश हो रही थी और चाचा ने कहा भुट्टा खाते हैं, तो हमने कहा हम तो नहीं खाएंगे, लेकिन चाची ने बारिश में भुट्टा ज़रूर खाया। मैंने कहा बहुत रोमांटिक कि बारिश में दोनों भुट्टा लेकर खा रहे हैं। अंजलि को भी हमारे साथ ही आना था लहंगा लेने के लिए, पर वो आ नहीं पाई, उसको शायद कुछ काम था, तो फिर हम लोग ही आ गए। क्योंकि मोना फिर कही थी कि संडे को और ऑफ रहता है, लेकिन भीड़ बहुत रहती है, हम संडे को उसे जाने चाहते थे। और मैं बाबू को बार बार छोड़ के नहीं जा सकती, वो बहुत मुश्किल से घर में रहा। तो तुझे तो मैंने कहा था खिड़की की साइड बैठ, ये वाली बच्ची मुझे खिड़की की साइड बैठना है, नहीं तो मैं रोऊंगी। तू उधर से क्यों आई? यार कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। हो आ रही है हवा। हल्दी ने मैं खाई ना, हाँ उससे बढ़िया कहाँ भुट्टा दाल है भुट्टा। भुट्टा खाए? अच्छा भुट्टा तो खाना है, भुट्टा दोनों अलग दो अलग चीजें चचा, ऐसे पेट भरता चचा। मार दूंगी पेड़ को पानी दो। दो को बैठना। गाइस मोना रो रही है क्योंकि मोना को हमने बीच में बिठा दिया और मोना को साइड में खिड़की की हवा खानी थी। तो हवा इतनी तेज आ रही है कि उसके बाल उड़ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, फिर भी वो रो रही है। तो ये झूठ में पूरी नाटक कर रही है। ऐसा कुछ नहीं, हवा नहीं आ रही है, पूरी हवा आ रही है अंदर। क्यों एक्टिंग कर रही है? सारी गलती चांदनी की है। किसको बोल? मेरी गलती नहीं है। सारी गलती आपकी है। ब्लॉग में बोली चाचा। तो मोना का आते जाते दोनों टाइम पोपट कर दिया हमने, उसको बीच में नहीं बैठना था, लेकिन एक साइड से चांदनी बैठ गई, दूसरी साइड से मैं बैठ गई, तो उसको बीच में बैठना पड़ा। पर कोई नहीं, हवा इतनी चल रही थी कि बीच में भी हवा बहुत अच्छी आ रही थी। मोना चांदनी को पन्नी नहीं देगी। थक गए नहीं तो दीदी? आपसे तो हम थक गए। इसका मन कर रहा मुझे 2 गुस्सा दे दे, पर दे ही नहीं सकती है। भाई सबसे पहले जाकर अपने बच्चे को देखूं। Where is my बेटा? एक आंख में सुलाया उसको। क्यों? ये सब उठावे ना। कहाँ? और ये मेरा बच्चा। गलती से इसको दूध पिला दिया। और ये साड़ियाँ जो मम्मी अरुण से पहले से लेके आई, पता नहीं कैसे उस भीड़ में मम्मी शॉपिंग कर ली। लेकिन आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।